नीतीश कुमार जी ने कितना काम किए हैं, ये कहने वाली बात है कि एक एक ईंट बिहार के जो लगे हैं उसमें नीतीश कुमार जी की छाप है। पटना का जदयू कार्यालय आज त्याग और राष्ट्र सेवा की मिसाल दानवीर भामा शाह की जयगाथा से गुंजायमान रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भामा शाह जी की जयंती पर आयोजित भव्य समारोह में शिरकत कर उनके महान बलिदानों को नमन किया और उनके दिखाए सेवा समर्पण के मार्ग को आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत बताया। इस खास मौके पर जदयू दफ्तर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए इतिहास के उस गौरवशाली पन्ने को फिर से याद किया गया जब भामा शाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। राजनीतिक सरगर्मी के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ साथ कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने भामा शाह के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के पार्टी के संकल्प को और मजबूती दी है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता, इस कर्पूरी सभागार में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भामा शाह जी का जन्म 1547 में राजस्थान में हुआ था। जब भी दानवीरता और राष्ट्रभक्ति की बात आती है, भामा शाह जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। महाराणा प्रताप जब अकबर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तो उनको और उनकी सेना को भामा शाह जी ने आर्थिक सहायता दी। उन्होंने अपने 2 बेटों को भी महाराणा प्रताप की सेना में भेज दिया जो आगे चलकर शहीद हुए। भामा शाह जी का कहना था कि देश से कमाया हुआ धन अगर देश की रक्षा में लगा दिया जाए, ये उनका सौभाग्य है। भामा शाह जी का जीवन हमें सिखाता है कि धन की सच्ची सार्थकता इसी बात में है कि उसे समाज और देश हित में लगा दिया जाए। भामा शाह जी का जीवन हमें निस्वार्थ सेवा, उदारता और देशभक्ति सिखाता है। मैं फिर से भामा शाह जी का नमन करता हूं। आप सब यहां पर आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। दानवीर शूरवीर भामा शाह जी का जयंती समारोह में आया हूँ। हाँ, आज दानवीर शूरवीर भामा शाह जी के जयंती समारोह में शामिल होने आया हूँ। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। में हम सबके प्रिय नेता, सम्मान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया और हम सब भामा शाह के रास्ते पर चलें और भामा साहब के रास्ते पर चल करके इस देश की तरक्की में, इस देश के अमन में, शांति में, प्रेम में, भाईचारा में सब लोग सहयोग करें। भामा शाह ने देश की आज़ादी के लिए तलवार नहीं उठाई, हथियार नहीं उठाया उन्होंने, लेकिन अपने पूरी दौलत को इस देश की आज़ादी में लगाया। जब हमारे महाराणा प्रताप बिल्कुल निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, उस समय भामा शाह ने अपनी दिलेरी दिखाई और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र से अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने अपना पूरा धन दौलत न्यौछावर किया। और हमारे बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोग के सम्मान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार को टॉप 5 राज्य पर खड़ा करना है। तो टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए आज भामा शाह के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए संकल्प हम सब लोगों ने लिया है और हम लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी के संकल्प को पूरा करने में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। नीतीश कुमार जी के को लेकर एक गाना गाया जा रहा था, नीतीश कुमार जी ने ताली बजाना शुरू कर दिया और भी लोगों को उन्होंने कहा ताली। नहीं, कहने का मतलब है कि वो गाना तो इतना मार्मिक है कि एक एक ईंट बिहार के जो लगे हैं उसमें नीतीश कुमार जी की छाप है, निशान है, उनका चेहरा है और बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाया।
2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार को अगर हम तुलना करेंगे तो आसमान और जमीन का फर्क हो जाएगा। आज़ादी के इतने दिनों बाद अगर 21 साल का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो मैं समझता हूं कि देश में पहला राज बिहार होगा जहां इतना स्वर्णिम इतिहास बिहार का होगा, जहां अर्श से फर्श तक और जमीन से आसमान तक हमारे नेता ने पूरी तरह से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का अगर विषय बना है तो उसका नाम नीतीश कुमार। देखिए, जरूर यहाँ हमारी सरकार जो है महिलाओं के हित के लिए तो देख रहे हैं कितना काम हुआ है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने कितना काम किए हैं, ये कहने वाली बात है, इतना काम किए हैं। जब मंच पे गाना बजा तब आप काफी भावुक नजर आई, आपकी आंखें भी कम नजर आई, तब नीतीश कुमार जी ने ताली बजा के कहा। देखिए, उनका ये हम सब लोगों पर आशीर्वाद रहता है, स्नेह रहता है। वो चाहते हैं कि सब लोग एकदम खुश रहे, तो ये उनका आशीर्वाद प्रेम का ही नतीजा है कि सबको, पार्टी परिवार के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं सब प्रसन्न रहे, सब खुश रहे, सब पार्टी के काम में लगे रहे। देखिए, तब तो बीत गई बात, लेकिन इस जो उनका महिलाओं के प्रति नजरिया है, जो भाषा है, ये तो दिवालियापन का है, नतीजा है। लगता है मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, क्योंकि उनके घर में भी बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी राजनीति में है। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, महिलाओं को अपमानित नहीं करना चाहिए।